दोस्तों, यूपी के प्रयागराज को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सियासत का अखाड़ा बना दिया है। माघ मेले के अंदर अविमुक्तेश्वरानंद ने जो कुछ भी किया उस पर योगी आदित्यनाथ का अब क्लियर स्टैंड सामने आ गया है। प्रयागराज में अब अविमुक्तेश्वरानंद को बैन करने की पूरी तैयारी हो गई है। यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से वो खुद को शंकराचार्य कहते हैं, लेकिन सियासत से उनका नाता ऐसा नजर आता है जैसे वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता में विपक्ष में बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ को जब अविमुक्तेश्वरानंद ने बहुत उल्टी सीधी बातें कही, ये तक कह दिया कि कोई संत नहीं है, यह तक कह दिया कि वो किसी प्रकार से सत्ता चलाने में सही नहीं है, यानी कि जिस तरीके के बयान दिए गए अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से, उसके बाद यह तो तय था कि योगी का एक्शन जरूर होगा। क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से खुद को शंकराचार्य बताते हैं, लेकिन ना उनके अंदर धैर्य नजर आता है, ना उनके अंदर कोई साधु संत वाला भाव नजर आता है, और शंकराचार्य की उपाधि भी उनकी अब सवालों के घेरे में है। इस बीच उनका सियासत से जुड़ाव कुछ ऐसा है कि अखिलेश के जमाने में वो लाठियां खाते हैं और योगी के जमाने में अपनी हठधर्मिता दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब प्रयागराज मेले के जरिए से पूरे देश में उत्तर प्रदेश की छवि को अलौकिक बना दिया, तो अब चुनाव से पहले उसे धूमिल करने की क्या अविमुक्तेश्वरानंद के साथ चाचा भतीजे की साजिश है? क्या अखिलेश ने जिस तरीके से सबसे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को फोन लगा दिया, उसके बाद शंकराचार्य के विवाद में कहीं ना कहीं एंट्री हो जाती है उनकी पार्टी के एक के बाद एक नेताओं की, तो क्या यह समझा जाए कि यह सिर्फ और सिर्फ योगी के खिलाफ साजिश की गई है और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यह सब कुछ कर रहे हैं? दोस्तों, इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले तो यह समझ लीजिए कि माघ मेला प्रशासन की तरफ से दूसरा नोटिस भेजा जा चुका है। इस नोटिस के जरिए से यह साफ कहा गया है कि हम आपको बैन करने पर भी विचार कर रहे हैं। यानी कि जो आपको जमीन दी गई है प्रयागराज में इस कुंभ मेले में, वो जमीन भी आपसे ले ली जाएगी और माघ मेले में आपकी कभी एंट्री नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से आपने बैरिकेड तोड़ा, संगम नोज पर भीड़ थी, उसके बावजूद भी आप वहां पर जाने की जिद करते रहे। आपके समर्थकों ने जिस तरीके से वहां हंगामा किया, आपके जो और भी लोग थे उन्होंने जिस तरीके से हरकतें की, इसके बाद कोई कदम उठना जरूरी है। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके शंकराचार्य वाले विवाद को लेकर भी अब उन्हें एक नोटिस भेजा गया और उसके जरिए से यह जवाब मांगा गया है कि आपके शंकराचार्य होने पर भी संशय है, क्योंकि जब आपने ये उपाधि आपने हासिल की, मामला तब से कोर्ट में है और कोर्ट में इसी को लेकर तो ना ही आपका जो पट्टाभिषेक है, ना ही जो सारी चीजें होती हैं वो सनातन धर्म के अनुकूल नहीं हुई हैं, क्योंकि खुद कोर्ट ने अभी तक यह नहीं माना है कि आप सनातन धर्म में शंकराचार्य हैं, तो फिर कैसे माना जाए? इस बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से भी बयान आ गया और उन्होंने यह कह दिया कि इस पूरे मामले पर अविमुक्तेश्वरानंद की गलती है और उन्होंने जिस तरीके से बयान योगी को लेकर दिया है वो एक संत सन्यासी की भाषा नहीं हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के नेता बार बार अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा बीते दिनों ऐसे ही एक ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई, कुर्मी बनाम ब्राह्मण की लड़ाई को उछाला गया। यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण अब योगी से नाराज हो गए हैं। यह कहा गया कि जो बैठकें हो रही हैं उसने संदेश साफ दे दिया है कि अब परिवर्तन होगा और अखिलेश यादव शिवपाल ने डोरे डालने शुरू कर दिए थे। उन्होंने यह तक कह दिया था कि आप हमारे पास आइए, हम आपको सम्मान देंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में अब योगी के खिलाफ ऐसे ही आभा मंडल में बेफिजूल के मुद्दे गढ़ने शुरू हो गए हैं। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि 2027 में योगी का उत्तर प्रदेश में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है और इसी वजह से कुछ ऐसे हथकंडे अपनाओ जिससे सनातन धर्म के अंदर ही फूट पड़े। यह आपको और हमें बांटने की साजिश है। शंकराचार्य के मामले में जो कुछ भी हुआ है उसमें रुख पहले ही साफ हो गया है और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद के साथ कंधे से कंधा वो मिला रहे हैं जिन्होंने कभी इन पर लाठियां भांजी थी,
काशी के अंदर लाठियां भांजी गई थी, अभी मुक्तेश्वरानंद को दौड़ा दिया गया था, और आज यही लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, प्रयागराज मेले का आयोजन किस तरीके से होता है यह किसी से छिपा नहीं है। पिछली बार जब महाकुंभ का आयोजन हुआ तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। इस बार भी अब तक 60 लाख से ज्यादा स्नान कर चुके हैं। इसी में ही बड़े बड़े जो शंकराचार्य होते हैं, बड़े बड़े वहां पर रथ पहुंचते हैं, लाभ लश्कर के साथ पहुंचते हैं, स्नान करते हैं, शाही स्नान होता है, सारी तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कि छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे और उन्हें राजनीति करने में बड़ा मजा आता है। आप सिर्फ इस माघ मेले की छोड़िए, इससे पहले चाहे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हो तब उनका दिया गया बयान हो, या फिर योगी आदित्यनाथ को लेकर वो बेफिजूली बयान बीच बीच में जबरदस्ती देते रहते हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर बयान देते रहते हैं। कई बार तो वो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे माफियाओं के समर्थन में भी खड़े हो जाते हैं और उसमें भी अलग तरीके के बयान देते हैं। कहते हैं कि भाई न्यायपालिका से न्याय होना चाहिए, लेकिन जब न्यायपालिका ही मानता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, अभी उस मामले में कोई क्लियरिटी नहीं है, तो फिर उनके समर्थकों को गुस्सा आ जाता है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं हवा और इसे तूल देने का काम, योगी को बदनाम करने का काम इसी के जरिए से हो रहा था। तभी हरियाणा की धरती से योगी ने वो संदेश दे दिया जिसने प्रयागराज तक में हड़कंप मचा दिया। शंकराचार्य विवाद मामले में अब ऐसा ट्विस्ट आया जिसने हर किसी को हिला दिया, क्योंकि एक और जहां योगी ने बिना नाम लिए हरियाणा की धरती से खास संदेश दिया, तो वहीं दूसरी ओर चाचा भतीजे भी मैदान में आ गए, जिसने यूपी की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अब नोटिस पर नोटिस आने के बाद देश भर के साधु संतों में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति दिख रही है। कुछ समर्थन में आ रहे हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अब आगे क्या होगा, क्योंकि सोनीपत में जो योगी ने कहा वो चर्चा में आ गया है। योगी ने साफ कहा है, मैं उनका बयान बता देता हूं और सुनवा भी देंगे। कहा कि योगी संत या सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र ही सब कुछ है। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ आचरण करता है वो किसी भी हाल में सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। काल नेमी का उदाहरण देते हुए योगी ने समझाने की कोशिश की कि वेश देखकर किसी को धर्म का ठेकेदार नहीं मान लेना चाहिए। रामायण के काल नेमी की याद दिलाते हुए योगी का संदेश साफ था कि जो लोग साधु संत का चोला पहनकर समाज को भ्रमित कर रहे हैं वो सबसे बड़ा खतरा है। इसके बाद दोस्तों आरएसएस की तरफ से भी योगी का साथ देखने को मिला है। आरएसएस की तरफ से जो इंद्रेश कुमार है, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक कार्यक्रम के दौरान इस तरीके का बयान दिया जिसमें उन्होंने यह कह दिया कि जहां देवताओं और मानवता का वास रहता हो वहां शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर चलती नहीं हैं। उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के इस प्रकरण को लेकर ही जवाब दिया। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो माघ मेले का जिक्र किया कि वहां जब देवता और मानवता का वास रहता है तो ऐसे राक्षसी और शैतानी ताकत वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते हैं। दोस्तों, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को जिस तरीके से अब साथ मिल रहा है विरोधी दलों का, वो ये बता रहा है कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की भी कोशिश की गई। जिस कुंभ मेले के जरिए से योगी की छवि पूरी दुनिया में चमकी, अब उसे ही धूमिल करने की एक नापाक साजिश रची जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और उससे पहले यह सब होना लाजमी था, जो अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को हथियार बनाकर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, माता प्रसाद पांडे और पूरी समाजवादी पार्टी कर रही है। कोई इसे सनातन का अपमान बता रहा है तो कोई इसे कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ को संतों के सम्मान करना नहीं आता। ये वही योगी आदित्यनाथ है जो खुद नाथ संप्रदाय से आते हैं, जो खुद एक सन्यासी हैं और जिन्होंने कुंभ मेले का ऐसा भव्य दिव्य आयोजन किया था जो पूरी दुनिया ने देखा था। आज भी पूरी दुनिया उनके उस आयोजन को लेकर सराहती है दोस्तों। और तब अखिलेश यादव के उस कार्यकाल की याद की गई जब आजम खान
खान के कंधों पर जिम्मेदारी, एक मुस्लिम नेता के कंधों पर कुंभ को सौंपा गया था और अव्यवस्थाओं का आलम था। और इसी को लेकर जब दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नाप तौल की बात आती है तो यह समझ आता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आज भी बेजोड़ है, उनका कोई मेल नहीं है और 2027 की लड़ाई में वो कहीं आगे चल रहे हैं। इस वजह से विपक्ष की घबराहट साफ देखने को मिल रही। अब आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है, या फिर उन पर जो प्रशासन एक्शन ले रहा है क्या उन्हें माघ मेले में बैन कर देना उचित फैसला होगा? और क्या ये 2027 के चुनाव से पहले सियासी हथकंडे के रूप में इसे उछाला जा रहा है? सनातनियों को बांटने की साजिश है, योगी को बदनाम करने की साजिश है? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना।